उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और कुंदरकी से सपा विधायक फहीम इरफान के बीच तीखी बहस हुई। ये बहस जल जीवन मिशन के तहत गांवों में पानी की आपूर्ति को लेकर थी। फहीम इरफान ने आरोप लगाया कि गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है और कई स्थानों पर टंकियां गिर गई हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है और सड़कों के नालों के नाम पर भी भ्रष्टाचार हुआ है। जिसके बाद स्वतंत्र देव सिंह ने फहीम इरफान से कहा कि अगर उनके गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है तो वो अपनी पत्नी की कसम खाकर कहें। इस पर फहीम इरफान ने कहा कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है और अगर ऐसा नहीं है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए। सोमवार को मुरादाबाद में सपा के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में पहुंचे सपा विधायक फहीम इरफान ने YBN से बातचीत में विधानसभा में हुई बहस पर अपना पक्ष रखा। आप भी सुनिए। देखिए, हम लोग जनता के चुने हुए एक सेवक है। हमारा मकसद है कि हम आवाम की आवाज को विधानसभा के अंदर उठाएं। आपने देखा होगा जल जीवन मिशन के तहत हमारे पूरे विधानसभा हो या पूरा जिला हो या प्रदेश हो, हर जगह पूरा खोद के डाल दिया गया है। ठेकेदारों ने पूरी तरीके से खोद कर वहां ना रोड सही किए हैं, ना पानी की व्यवस्थाएं की हैं। लगातार जो टंकियां बनाई हैं वो फट रही हैं। जैसे सीतापुर में देखा होगा, एक पूरी तरीके से जैसे बादल फट जाता है, इस तरीके से टंकी फटी और मौत भी हुई वहां। उसी क्रम में जेई को और एई को अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। और आपने देखा होगा ऐसे ही भोजीपुरा बरेली विधानसभा में मेरे दोस्त हैं सैजुल इस्लाम साहब, उनके यहाँ टंकी फटी। अयोध्या में टंकी फटी। आपने देखा होगा पूरनपुर के में टंकी फटी। आपने देखा होगा मलहनी में, जौनपुर में टंकी फटी। आप देखिए सहारनपुर में पूरी घटनाएं हो गई। इसके अलावा आपने देखा होगा हर जगह ट्रेंचिंग का काम अधूरा पड़ा है। गाँव के रोड खुदे पड़े हैं। बरसात में लोगों का जीना दुश्वार हो गया। मैंने इस मुद्दे को हाउस में उठाया था और उस मुद्दे को उठाने के बाद हमें वहां से आश्वासन मिला है कि उन दोषी ठेकेदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और 2025 तक इस काम को पूरा कर दिया जाएगा। उसमें जिस तरीके से मंत्री स्वतंत्र देव सिंह है, कसम की बात सामने आई, तो किस नजरिए से देखते हैं इसे? इस नजरिए से देखते हैं कि जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि खन्ना जी किसकी कसम खाएंगे, तो कसम की बात तो तब होगी ना बड़े भाई, जब बात जिस मुद्दे पे उस पे की जाए। हमने हाउस के अंदर बेबाकी से ये कहा, एक जिला भी अगर वो बता दें तो कसम तो बाद में खाई जाएगी, हम इस्तीफा दे देंगे विधानसभा से। हम आवाम की आवाज को उठाने के लिए आए हैं, तो आवाम की आवाज ही सब कुछ है। तो आवाम की आवाज को मुकम्मल करने के लिए हम लोग वहां पहुंचे थे। उन्होंने हमारी बात का जवाब सही ढंग से नहीं दिया, तब उन्होंने इस तरीके की बात की। लेकिन सदन का मामला है, वहां बात है सही कही जाएगी। जिसमें एक शेर पढ़ा करते थे डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क साहब कि वो दुनिया थी जहां तुम बंद करते थे ज़बां मेरी, ये महशर है जहां सुननी पड़ेगी दास्तां मेरी। तो हमने अपनी बात रखी और उन्होंने जवाब दिया और हम उम्मीद करते हैं कि दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी उन दोषी ठेकेदारों के खिलाफ और 2025 तक ये मुद्दा पूरा होगा। सपा की जो विधायक है पूजा पाल, उनके जो निष्कासन है उसको अतीक अहमद से जोड़कर देखा जा रहा है। किस नजरिए से देखते? नहीं, पूजा पाल साहिबा तो पहले से ही विरोध करके, क्योंकि हमारी पार्टी के खिलाफ वोट किया उन्होंने, और वो तो खुद ही जो है बहुत दिन पहले जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो खुद ही पार्टी उन्होंने छोड़ने का बात कर दी थी। और जब हमारे खिलाफ क्रॉस वोट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, वो तो खुद ही अपनी तरफ से जा रही है। उसमें किसी हमारी पार्टी, हमारा क्या दोष है? हमने तो उन्हें चुनाव दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इलेक्शन में उनको समाजवादी पार्टी का सिंबल दिया, उन्हें MLA बनाया, अपने साथ में रखा, उनकी मदद की, तो ये तो उन्होंने खुद ही छोड़ी।